कैसे हो भाई लोग। आई नो मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेट आ रहा हूँ बट दे रहा है दुरुस्त है ना। ऐसा मैंने क्यों बोला, वो इसलिए क्योंकि सोलो लेवलिंग सीजन 2 को खत्म हुए हुए काफी टाइम हो चुका है एंड सीजन 3 की कोई भी खबर नहीं है। मैं भी वो 2 से 3 साल बाद आए, अनलेस उनके पास शाकालाका बुम बुम की पेंसिल हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मानवा को कवर करते हैं। वेल मैंने इसकी पूरी मानवा पहले ही पढ़ रखी है एंड जिन भी लोगों ने नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 की आगे की स्टोरी को कवर करेंगे एंड यू कैन ऑल्सो से दिस सीजन 3 एंड ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी को कवर नहीं कर सकता क्योंकि सीजन 2 के बाद भी 110 चैप्टर बचते हैं। बट हाँ, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आगे और भी वीडियोस लाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो सीजन 2 हमारा इस सीन पे खत्म हुआ था जहाँ पर जिन्नू रेड गेट में और आगे बढ़ रहा होता है। बट इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स आते हैं जो कि एनिमे के अंदर कट कर दिए गए। सो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जेजू आइलैंड रेड जीतने के बाद हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि अमेरिका का एक नेशनल लेवल हंटर है और उसने जिन्नू और एंड किंग की पूरी फाइट लाइव देखी है एंड उसके साथ हम उसकी असिस्टेंट लॉरा को भी देख पाते हैं। वेट, लॉरा? यार इससे अच्छा तो लॉरा आंद्रे से पूछती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, जिस पे आंद्रे जवाब देता है कि डोंगसू और जिन्वू के बीच का कनेक्शन अब मुझे समझ में आ रहा है और मुमकिन है कि जिन्वू ने ही डोंगसू के बड़े भाई को मारा हो और अब डोंगसू अपना रिवेंज लेना चाहता है। वो ये भी कहता है कि ये सब जो हो रहा है उससे एक बात तो जाहिर है कि जिन्वू से मिलना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और उसे इस बात का काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो जिन्वू से वाकई में मिलना चाहता था। इसके बाद लॉरा उससे पूछती है कि अगर उन दोनों के बीच फाइट हुई तो आप क्या करेंगे। थॉमस आंद्रे जवाब देता है कि लॉरा तुम मुझे ठीक से जानती नहीं हो, डोंगसू सेवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है और सेवेंजर गिल्ड मेरी है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि सेवेंजर गिल्ड अमेरिका की सबसे बड़ी गिल्ड है और थॉमस आंद्रे उसका गिल्ड मास्टर है। देन फिर थॉमस आंद्रे कहता है कि मैं उस किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ पंगा लेगा, फिर चाहे वो अमेरिका की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। देन इनकी बातें यहीं पर खत्म होती हैं और फिर हम देखते हैं जिन्वू को, जिससे एक वाइट एडम नाम का बंदा मिलने आता है। वेल ये सीन जिन्वू के ट्रैफिक में फंसने से पहले आया था, लेकिन ये मोमेंट एनीमे के अंदर नहीं दिखाया गया। वाइट जिन्वू को बताता है कि वो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीनियर ऑफिशियल है और ये सुनकर जिन्वू को थोड़ा अजीब लगता है। वाइट ये भी कहता है कि वो जिन्वू से मिलने उसके ऑफिस गया था लेकिन वो वहाँ नहीं था। ये सुनकर जिन्वू सोचता है कि हाँ शायद जिन्होंने मुझे ऐसे किसी आदमी के बारे में बताया था। देन जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम क्या है, जिस पे व्हाइट जवाब देता है कि हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री या इंस्टीट्यूट आपको नहीं देगा सिवाय हमारे। जो सुन के जिन्वू थोड़ा शॉक होता है और पूछता है ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे ही क्यों दोगे। देन व्हाइट कहता है हमें फायदा सिर्फ उसी इंसान को इन्फॉर्मेशन देने से होता है जो उसके लायक हो। व्हाइट फिर ये भी बताता है कि असल में सिर्फ वही जिन्वू से मिलने आने वाला था, लेकिन जिन्वू की जेजू आइलैंड रेड को देखते हुए उनका डिप्टी डायरेक्टर इतना इंप्रेस हो गया कि वो खुद जिन्वू से मिलकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। व्हाइट कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको उनके पास लेके जा सकता हूँ। जिन्वू जाते हुए जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता जो इन्फॉर्मेशन तुम मुझे देना चाहते हो वो मेरे किसी काम की है, बट फिर भी मैं इसके बारे में सोचकर बता दूंगा। तभी व्हाइट कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि आप जैसे शख्स से डील करते वक्त कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। एंड देन वो जिन्वू को एक अपग्रेडर के बारे में बताता है, एक ऐसा अवेकन बीइंग जो कि दूसरे अवेकन बीइंग की एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकता है। एंड ये सुनकर भाई जिन्वू बिल्कुल हैरान हो गया था एंड ही वाज लाइक वाकई में क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट भी करता है। ये बात उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है एंड इसीलिए वो फाइनली व्हाइट के साथ जाने के लिए मान जाता है। ये लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ जिन्वू फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डिप्टी डायरेक्टर माइकल से मिलता है। ये सब बैठते हैं। देन माइकल जिन्वू से कहता है कि मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। वो जिन्वू के सामने एक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट रखता है और कहता है अक्सर अमेरिकन गवर्नमेंट 1 से 2 साल लेती है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए 1 सेकंड में करवा सकता हूँ और कुछ ही टाइम में तुम्हें वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। भाई मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये पूरा प्लान जिन्वू को अमेरिका ले जाने का था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। एंड अमेरिकन हंटर एसोसिएशन जी कोई पहली बार नहीं कर रही, उन्होंने डोंगसू के साथ भी ऐसा ही किया था जो कि पहले कोरियन हंटर हुआ करता था। वेल जिन्वू माइकल की बात सुनता है एंड ही सेज कि मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए आया हूँ, इन चीजों के लिए नहीं। एंड वो ये भी पूछता है कि क्या वाकई में किसी हंटर की एबिलिटीज को बढ़ाना पॉसिबल भी है, जिस पर माइकल कहता है कि एक्चुअली कोई है जो कि ऐसी पावर होल्ड करता है और अभी वो हमारे साथ ही है। देन वो नॉर्मा सेलन नाम की एक औरत को बुलाता है और ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में यही एक ऐसी इंसान है जो कि ऐसी पावर यूज कर सकती है। इसे देख के जिन्वू सोचता है कि ये औरत वाकई में सभी अवेकन बीइंग में सबसे डिफरेंट है। देन माइकल नॉर्मा से कहता है कि वो अपनी पावर जिन्वू को एक्सप्लेन करे, बट जिन्वू अभी भी उसे शक की नजर से ही देख रहा होता है, जिस पर नॉर्मा जिन्वू से कहती है कि पहली बार मिलने पर हर कोई मुझ पर ऐसे डाउट करता है, बट एक बार मेरी पावर का टेस्ट लेने के बाद तुम उसे और पाने के लिए भीख मांगोगे। एंड नॉर्मा ये भी बताती है कि हर हंटर की एबिलिटीज की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कोई भी उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता, जिस पे जिन्वू पूछता है कि आप उन्हें चेंज कर सकती हो। वो बोलती है हाँ, मैं अपनी पावर की मदद से किसी भी अवेकन बीइंग को उसके फुल पोटेंशियल पे ले जा सकती हूँ और वो इस पूरे प्रोसेस को 3 स्टेजेस में करती है। बट यहाँ नॉर्मा भी नहीं जानती कि इस पावर को क्या कहते हैं एंड शायद वो इसे फोर्स रीअवेकनिंग का नाम दे, बिकॉज वो फोर्सफुली किसी हंटर को उसके फुल पोटेंशियल पे ले जाती है। लेकिन माइकल बताता है कि इस पावर को एक बार यूज करने पर काफी ज्यादा रेस्ट रिक्वायर्ड होता है और इसीलिए नॉर्मा पूरे साल में सिर्फ 3 से 4 लोगों पर ही ये पावर यूज कर पाती है। जिन्वू सोचता है कि अगर ये सच कह रही है तो ये पावर वाकई में काफी खतरनाक है एंड वो ये भी पूछता है कि इस प्रोसेस के बाद एग्जैक्टली कितना फर्क पड़ता है। नॉर्मा कहती है कि हर किसी पर इसका अलग फर्क पड़ता है, लेकिन तीनों स्टेजेस का एक्सपीरियंस लेने के बाद लगभग 30 to 20% उस हंटर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। एंड जिन्वू लाइक
लाइक 30 to 20%, ये वाकई में बहुत ज्यादा है। एंड वो ये भी समझ जाता है कि क्यों डोंगसू इतना डेस्परेट था अमेरिका जाने के लिए। देन जिनवू पूछता है कि अगर इनकी पावर्स के बारे में सबको पता चला तो क्या होगा। माइकल कहता है कि इसीलिए हम इनको अपनी निगरानी में रखते हैं और काफी अच्छी सैलरी भी देते हैं, जिसके बदले में वो अपनी पावर उन हंटर्स पे यूज करती हैं जिन्हें हम चुनते हैं, और मैं चाहूंगा कि हम आपको ये पावर गिफ्ट के तौर पर दें। एंड जिनवू पूछता है कि तुम्हारा मतलब ऑफर नहीं था क्या, जिस पर माइकल बोलता है कि एक बार आप फेडरल ब्यूरो के हंटर बन गए तो उससे हमें ही फायदा होगा और हम आपको उन गिल्ड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करवाएंगे जिन्हें आप चुनेंगे। देन जिनवू सोचता है कि इन्होंने कहा कि मैं इनकी पावर एक बार टेस्ट करने पर और भीख मांगूंगा, इसका मतलब वो काफी कॉन्फिडेंट है कि मैं उनके रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो सकता हूँ। फिर फाइनली ये प्रोसेस शुरू होता है एंड नॉर्मा जिनवू का हाथ पकड़ती है एंड उसे खुद की आंखों में देखने का बोलती है। एंड देन हम देखते हैं माइकल को जो कि सोच रहा होता है कि उसने जेल में कदम रख लिया, मतलब वो यहाँ पर कुछ तो प्लान कर रहा था। फिर नॉर्मा खुद जिनवू के अंदर देख रही होती है जहाँ उसे कम्प्लीटली डार्कनेस एंड एक अननोन एंटिटी दिखता है, जिसकी आंखों में देखने से नॉर्मा भयंकर डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। इसकी वजह से कमरे के सारे गार्ड जिनवू पे गन पॉइंट कर देते हैं, जिस पर माइकल चिल्लाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम जानते हो ये कौन है। वेल वाइट सबके लिए जिनवू से माफी मांगता है एंड जिनवू रिएक्शन यहाँ पर अभी हुआ क्या, एंड वो पूछता है सब कुछ ठीक तो है ना। वही माइकल गार्ड से बोल रहा होता है कि अगर जिनवू की जगह थॉमस आंद्रे या ल्यू होता तो अभी तक तुम मर चुके होते। देन वो नॉर्मा से पूछता है कि आखिर मामला क्या है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तुम ठीक तो हो ना। एंड इसके बाद वो जिनवू से बोलता है कि शायद नॉर्मा की तबीयत खराब हो चुकी है तो हम ये प्रोसेस फिर कभी करेंगे। देन वो व्हाइट से जिनवू को छोड़ के आने का बोलता है। जिनवू के जाते ही वो नॉर्मा से फिर पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, जिसका आंसर नॉर्मा देती है कि वो एक किंग है और वो भी सबसे ज्यादा ताकतवर। माइकल पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना ताकतवर है। नॉर्मा कहती है वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ फील ही नहीं करा, बट वो एक किंग है लेकिन कोई मामूली नहीं। नॉर्मा यहाँ ये भी बताती है कि वो संग जिनवू के बारे में बात नहीं कर रही बल्कि उस इन्फिनाइट डार्कनेस के बारे में बात कर रही है जो कि उसके अंदर है। एंड देन लास्ट में वो ये भी मेंशन करती है कि सबसे बड़ी बात उसकी पावर्स की कोई लिमिट्स नहीं है। और ये वाला सीन फाइनली यहीं पर खत्म होता है। देन फिर वही सीन आते हैं जहाँ जिनवू ट्रैफिक में फंसता है, देन रेड गेट में एंटर करता है और उसे हाफ कंप्लीट कर लेता है। एंड अगेन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को, जहाँ वो अचानक से एक डंजन के अंदर अपेयर होता है इस बंदे के सामने। ये वही बंदा है जिसके सामने जिनवू के फादर अपेयर हुए थे। एंड आई डोंट नो भाई यही क्यों फंसता है ऐसे मामलों में, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। वेल फ्रॉस्ट मोनार्क सोच रहा होता है फिर से जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिला। द शैडो ऑफ मोनार्क, तुम मुझे काफी छुपे हुए लगते हो। देन वो किसी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो योगोमुंड। एंड फिर हम इसको देखते हैं, हाँ यही योगोमुंड है जिससे फ्रॉस्ट मोनार्क सवाल कर रहा होता है। ये जवाब देता है कि मैं यहाँ तुम्हें ईस्ट के एक लैंड के बारे में बताने आया हूँ। जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि अगर तुम उस लैंड के बारे में बात कर रहे हो जो कि ईस्ट में है तो वही वो जगह है जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है। एंड मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। देन योगोमुंड कुछ ऐसा कहता है जो कि अभी तुम्हें सुनने में अजीब लग सकता है बट आगे जाके काम आएगा। वो कहता है मुझे लगता है कि रूलर्स का प्लान लीजिया को वहाँ से साउथ में आजाद करने का है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। देन फ्रॉस्ट मोनार्क पूछता है कि फिर शैडो मोनार्क का क्या। योगोमुंड कहता है कि उसकी टेंशन तुम मत लो, जब तक आर्किटेक्ट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तब तक कोई भी मसला नहीं होगा। स्टिल ये वो बातें हैं जो कि अभी सेंस नहीं बना रही बट आगे जाके बनाएंगी। देन योगोमुंड कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खबर है, वो ये कि ये कंफर्म हो चुका है द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी वहीं पर है। जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क स्माइल करते हुए कहता है ये वाकई में काफी मजेदार है और मैं हैरान हूँ कि तुम ये जानकारी देने मुझे खुद आए हो, और अगर तुम ये मौका मुझे देना चाहते हो तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं एक अननोन पर्सन को जो कि काइंड ऑफ जिनवू के फादर की तरह लग रहा होता है। वो इन दोनों से पूछता है कि ईस्ट में जिस लैंड की तुम बात कर रहे हो क्या वो कोरिया है। जिस पे फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि अगर वो कोरिया है भी तो तुम्हें उससे क्या। एंड पीछे से योगोमुंड कहता है कि फ्रॉस्ट मोनार्क हमें यहाँ से जाना होगा, हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्क जाते हुए उस अननोन पर्सन से कहता है कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। एंड देन वो अननोन पर्सन अपने वेपन से फ्रॉस्ट मोनार्क पे अटैक करता है लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क आइस वॉल क्रिएट करके बच जाता है। देन ये सीन भी यहीं पर खत्म होता है। एंड फिर हम देखते हैं जिनवू को जो कि रेड गेट के बॉस तक पहुंच चुका था। वो बॉस जिनवू से कहता है कि मैं काफी हैरान हूँ कि तुम जैसा छोटा सा चूहा इस डंजन में इतना अंदर आ पाया, पर अब बहुत हुआ। देन वो अपने बाकी मैजिक बीस्ट को बुलाता है बट कोई भी नहीं आता क्योंकि जिनवू ने लगभग सभी को खत्म कर दिया था। सारी उम्र में जो कर जिनवू कहता है कि क्या कहा तुमने, छोटा सा चूहा, तुम काफी मजाकिया हो। देन वो अपने शैडो सोल्जर्स को बुलाता है, वो सब बाहर निकलते हैं बट तुम ये देखो कि बैरू ने कैसी एंट्री ली है, मतलब क्या ही बैडेस्ट लुक दे रहा है। देन जिनवू सबको कमांड देता है कि शुरू हो जाओ और ये सुनते ही सभी शैडो सोल्जर्स फाइट करने लगते हैं। एंड कुछ ही देर में बैरू, इग्रिस और टस्क मिलकर बॉस को भी हरा देते हैं। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिनवू ने अपनी आर्मी की वजह से ये फाइट जीती है तो ये जान लो कि जिनवू अकेला भी ये सब कर सकता था, बट जब इतनी बड़ी आर्मी हो तो कोई खुद काम क्यों करेगा भाई। बात तो सही है। देन जिनवू बॉस के पास आकर कहता है कि अब मेरे सवाल का जवाब
जवाब दो और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द दूंगा। एंड फिर जिन्वो अचानक से बोलता है कि आखिर में फिर से कुछ उगलवा नहीं पाया बिकॉज यहाँ पर सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया है। लेकिन फिर भी जिन्वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टाइम के साथ साथ मैं सब कुछ जान ही जाऊंगा। देन वो अपनी इन्वेंटरी से एक की निकालता है जो कि उसे कर्स रैंडम लूट बॉक्स में से मिली थी। एंड जो भी लोग एनीमे देखे हैं यू नो दिस। जिन्वो सोचता है कि मैंने इस की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी जब मैंने जेजू आइलैंड पे 100 लेवल रीच किया था। एंड उसकी की इन्फॉर्मेशन देखने से जिन्वो को पता चलता है कि ये कार्टन टेम्पल की है। जिन्वो कहता है कि मैं चाहकर भी उस डबल डेंजन को नहीं भूल सकता। सिस्टम मुझे वापस से बुला रहा है उसी जगह जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार मैं बदल चुका हूँ और ताकतवर हो चुका हूँ। वो ये भी सोचता है कि अगर ये सब चीजें पहले से ही प्लान थी तो वहाँ कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है और अगर ऐसा है तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। जिन्वो ये सब सोच रहा होता है एंड देन हम देखते हैं कार्टन टेम्पल की डोर को जो कि ओपन होता है एंड हमें जूम करके एब्सोल्यूट बीइंग की स्टैचू दिखाई जाती है जो कि अपनी इविल स्माइल कर रही होती है। एंड यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। आई नो कि मैंने क्लिफ हैंगर पे खत्म करी है एपिसोड, बट यू ऑल्सो नो कि ये अपने सोलो लेवलिंग की परंपरा है भाई। पूछा मैंने कुछ। बट सीरियसली अभी से ही काफी सारी चीजें रिवील हो रही हैं, जैसे मोनार्क्स के इन्विजन के बारे में थोड़ा बताया गया है, प्लस जिन्वो को कार्टन टेम्पल की भी मिल चुकी है जिससे ऑफ कोर्स वहाँ पर जाएगा। बट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जिन्वो अभी से ही वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि सिस्टम 417 आवर्स के बाद ही जिन्वो को बताएगा कि ये की कहाँ यूज करनी है। एंड लास्ट में एब्सोल्यूट बीइंग की इविल स्माइल से ये पता चलता है कि आगे हमें काफी अच्छी फाइट भी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, वो सब मैं तभी लाऊंगा जब मुझे लगेगा कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। और वो पता कैसे चलेगा? वेल, वीडियो टारगेट पूरा करवा के। और अब जब तुम मेरा टारगेट इतनी जल्दी पूरा करवा देते हो तो मजाक कर रहा हूँ, छोटा सा ही टारगेट है 30 लाइक्स एंड 10 कमेंट्स का, जल्दी से आके पूरा करवा दो। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ट्रस्ट मी, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। नीचे कमेंट में वेलकम लिख दो। लेट्स सी लास्ट तक वीडियो किसने देखी है।